नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, गायनेकोलॉजिस्ट, practicing since more than 20 years in my own maternity hospital, योगिनी मैटरनिटी हॉस्पिटल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी रहते ही जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो कॉमन तकलीफ है या कॉमन मेडिसिन जो हम देते हैं या जो अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसके बारे में। जैसे ही प्रेगनेंसी रहती है तो एक कॉमन सिम्टम्स होता है वॉमिटिंग। हमेशा पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे वॉमिटिंग होती है या मुझे नॉशिएटिक फील होता है। दोस्तों, ये वॉमिटिंग होना, नॉशिएटिक फील होना, ये एक अच्छी निशानी है। उसका मेन कारण है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। ये हार्मोन एक ऐसा है, जब बच्चा बढ़ता है गर्भ में तो ये हार्मोन्स भी साथ साथ में बढ़ता है और वो वॉमिटिंग सेंसेशन करवाता है। दोस्तों, एक वॉमिटिंग होना या एक दो वॉमिटिंग होना वो नॉर्मल है, उसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ये वॉमिटिंग खूब ज़्यादा हो जाती है और कुछ भी पेट में खाना रहता नहीं है, तभी आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेना खूब ज़रूरी है। डॉक्टर अब तुमको कोई भी वॉमिटिंग की मेडिसिन देंगे जो प्रेगनेंसी में सेफ रहे, तो वो मेडिसिन लेंगे तो आपका जो सिम्टम्स है वो कम हो जाएगा। दूसरा एक कॉमन सिम्टम्स होता है एसिडिटी। तो एसिडिटी का जो कारण है वो भी हार्मोनल चेंजेस है, तो उसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो खाना रहता है वो खाने में रुचि नहीं रहती है। अमुक खाना जो हम नॉर्मल खाते हैं वो खाने में इच्छा नहीं रहती है। अपने को कोई खाने देखकर वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आना वो नॉर्मल है। दूसरा जो कॉमन सिम्टम्स है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि जो हम रोज टॉयलेट जाते हैं वो नहीं होता है, और उसका भी मेन कारण है हार्मोनल चेंजेस। जो एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं वो अपने इंटेस्टाइन को थोड़ी मूवमेंट उसकी कम हो जाती है, उसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन न होने के लिए अपने को क्या करना है, खाने में थोड़ा चेंजेस लाना है। जैसे अपने को पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी है, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, तो अपने को जो कॉन्स्टिपेशन वाला जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम रहता है चक्कर आना। ये बहुत ही कॉमन है। तो उसमें क्या करना है कि आप जब सोए हैं और सोकर आप जब उठेंगे तो आपको सीधा नहीं उठना है, आपको एक साइड पर सोकर थोड़े सेकंड रुकना है और उसके बाद आपको बैठकर फिर आपको थोड़ी सेकंड बैठकर फिर उठना है। तो ये आपको जो सडन चक्कर आता है वो अवॉइड हो जाएगा, और इसका मेन कारण हाइपोटेंशन होता है। आपका टेम्परेरी प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाता है जो अपने को चक्कर जैसी फीलिंग कराता है। तीसरा एक साइन है पैर दर्द होना। ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है, और ये पैर दर्द होना अचानक हो जाता है। जैसे सुबह को अच्छा हो मगर रात को कभी सडनली पेन हो जाता है। तो ये जो पेन होता है पैर में, तो उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा अपने पैर को मसाज कर लेना है, तो ये जो थोड़ी आपकी तकलीफ है वो मिट जाएगी। उसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी खाने में कुछ कमी होती है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है, तो आपको दूध और दूध की मात्रा ज़्यादा लेनी है और एक्सरसाइज करनी खूब ज़रूरी है। ये सब करने के बावजूद आपको पैर में बहुत ही दर्द हो रहा है या एक खिंचावट जैसा होता है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। आपको डॉक्टर एक मेडिसिन देंगे, वो मेडिसिन का कोर्स आप कर सकते हैं। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन होता है। दोस्तों, ये जो ब्रेस्ट में जो पेन होता है उसका मेन कारण है कि बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, ये अभी आपकी जो ब्रेस्ट की जो साइज होगी वो उससे थोड़ी साइज बढ़ जाएगी और उसकी वजह से वो पेन होता है, वो नॉर्मल है। उसके बावजूद आपको पेन ज़्यादा हो तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके हिसाब से मेडिसिन ले सकते हैं।
वो पेन नहीं होने के लिए भी आपको एक कॉमन चेंज करना है, जो आपकी जो ब्रा साइज है वो ब्रा साइज थोड़ी एक साइज ढीली लो, तो वो थोड़ा पेन आपको कर सकता है। दूसरा एक कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, वो है रात को नींद नहीं आता। कई पेशेंट आके कंप्लेंट करते हैं कि अभी हमारी नींद पहले से कम हो गई है। तो उसका मेन कारण होता है एक टेंशन। जैसे ही प्रेगनेंसी रहती है तो एक प्रेगनेंसी का टेंशन रहता है कि हमारी प्रेगनेंसी कैसी जाएगी, क्या हमारा बच्चा स्वस्थ आएगा, या अपने को एक टेंशन रहती है कि ये नॉर्मल होगा या इसमें सिजेरियन होगा। तो दोस्तों ये टेंशन्स आपको पहले तो ये निकाल देना है। एक प्रेगनेंसी एक चीज ऐसी है जो नॉर्मल फिनोमेना है, जो फिजियोलॉजिकल है, तो उसके ऊपर अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। दूसरी, नींद नहीं आने का कारण ऐसा रहता है कि कई बार हम चाय का प्रमाण ज़्यादा लेते हैं या कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, तो वो सब सेवन आपको कम करना है। रात को नींद नहीं आती है तो एक घरगथ्थू उपाय कर सकते हैं, वो अपने को करना है कि रात को सोने के पहले थोड़ा सा गर्म दूध पीना ज़रूरी है, तो उससे नींद अच्छी आती है। एक कॉमन चेंजेस आप कर सकते हैं कि सोने के पहले न तो गर्म न तो ठंडा, जिसको कहते हैं गुनगुना पानी से थोड़ा स्नान कर लेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा। दूसरा, नींद नहीं आने का कारण ऐसा होता है कि कभी कभी हम दोपहर को नींद ले लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको नींद रात को कम आती है। दूसरा एक चेंजेस होता है कि अपना स्वभाव थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि स्वभाव बदलना बहुत नॉर्मल है। जैसे मैंने समझाया कि बहुत बार प्रेगनेंसी में अपने को टेंशन रहता है कि ये प्रेगनेंसी कैसी जाएगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन होगे कि नहीं होगे, नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, मेरा बच्चा कैसे होगा। तो ये पूरी टेंशन की वजह से अपना थोड़ा स्वभाव चेंज हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो वैसे में हम क्या करें, तो अपने को अपने खास जो क्लोज फ्रेंड्स है या कोई रिलेटिव्स है जो अपने खास क्लोज है, तो उससे बातें करनी है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे फ्रेंड के साथ बातें करें या जो अपने को रिलीफ के बदले और टेंशन करवा दे। तो ऐसे क्लोज फ्रेंड्स के साथ बातें करो जहाँ से तुम्हारे टेंशन कम हो। दूसरा, ये जो तुम्हारा चिड़चिड़ा स्वभाव है उसके बारे में अपने हस्बैंड को बताओ कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे टेंशन आ रहा है या मेरा स्वभाव बदल रहा है, तो वो भी अपने को हेल्प करेंगे। वो भी अपने को जो तुम्हारा स्वभाव है वो स्वभाव में चेंज लाने की पूरी कोशिश करेंगे, तुमको साथ देंगे। दूसरी एक चीज़ है कि हम अच्छे बुक्स पढ़ें। अच्छे बुक्स पढ़ने से भी अपना माइंड फ्रेश रहता है और टेंशन कम होता है। दूसरा एक ऑप्शन है अपने मनपसंद गाने सुनिए जो अपना मन प्रसन्न करे। दूसरी एक खास चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि डरावने पिक्चर ना देखें, डरावनी सीरियल्स ना देखें। आजकल कई सीरियल्स ऐसी आती है जिसमें हमको डर लगता है, जैसे अपने को और टेंशन करवाता है, तो इससे आप अवॉइड करो और पिक्चर या ऐसी सीरियल देखना बंद करिए। दूसरा कॉमन एक प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी में पैर का सूजन। जो पैर की सूजन होती है तो वो बहुत ही कॉमन है, मगर कभी कभार आपका हीमोग्लोबिन कम हो तभी भी सूजन होती है। आपको प्रेगनेंसी के साथ प्रेशर हो तो भी वो सूजन आ सकती है। तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और वो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। जो कॉमन सूजन रहती है तो उसको हम कैसे अवॉइड करें, जब आप कंटिन्यूस बैठते हैं किधर, तो वो आपके जो पैर है वो पैर को छोटे स्टूल पे रखिए और कंफर्टेबल होकर बैठिए। दूसरा, आप जब सोते हैं तो पैर के नीचे 2 तकिए रख के आप सो सकते हैं, तो उससे भी सूजन कम हो सकती है। दूसरा एक है कि टाइट जो ज्वेलरीज रहती है वो ज्वेलरीज आप अवॉइड करिए। इतना ध्यान रखने से अपने सूजन की कमी होने की शक्यता रहती है। और आपके डॉक्टर अमुक तपास कराएंगे, आपको सलाह देंगे, जैसे कि यूरिन टेस्ट है वो यूरिन टेस्ट भी करवा दो। कभी उसमें खामी होती है तो भी पैर में सूजन होते हैं।